जनरली लोग घबरा जाते हैं, सर्जरी से भागते हैं। उनको अक्सर ये रहता है, वहम सा रहता है कि एक बार सर्जरी होगी तो 2-3 महीने फंस गए। जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, आपका पित्ता निकाल दिया जाता है, उसके बाद जो फंक्शन करते हैं लिवर और जो बाइल डक्ट्स आप कह रहे हैं, वो पूरा तरह से कॉम्पनसेट कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। सर्जरी नहीं कराएंगे भाई, हमारे शरीर का एक अंग है, दिस इज एन एसेंशियल पार्ट। वो जो आपके शरीर का एक बहुत अभिन्न अंग जिसको हम समझते हैं, उसको निकालना। तो कई तरह की भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती जैसे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पित्ते में सोजिश आ जाए और वर्स्ट केसेस में गॉल ब्लैडर फट भी सकता है। ओह माय गॉड। सुजन बात भी हो रही थी, आपने बोला पेन इज अ ब्लेसिंग। 100% पेन, आई ऑलवेज से पेन इज अ ब्लेसिंग। तो कब है कि आपका अलार्म आ गया कि अब आपको जो है गॉल ब्लैडर को हटाना? ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है तो क्या आयुर्वेदा या होम्योपैथी में इसका इलाज है? अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व हो सके। जो दूसरी बात है होम्योपैथी या आयुर्वेदा की, गॉल ब्लैडर का कोई एग्जिट रूट नहीं होता। आप फिट हैं, सेहतमंद हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आधी बीमारियां तो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी सब जो हम उपाय हैं उनको करते हुए भी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हुए भी कहीं ना कहीं से सीप इन कर जाती हैं। उसमें से एक है गॉल ब्लैडर स्टोन। अब अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की पेन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? जनरली लोग घबरा जाते हैं, सर्जरी से भागते हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक खास एपिसोड गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड सभी मिथ्स को तोड़ने के लिए। हमारे साथ हैं स्पेशलिस्ट इन दिस, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी डीएमसी, डॉक्टर वरुण गुप्ता। डॉक्टर वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे जो सवाल करना चाहूँगी कि क्या जो गॉल ब्लैडर रिमूवल होता है ये बहुत पेनफुल होता है? इससे अक्सर लोग भागते क्यों हैं? जैसी बात आती है ना कि गॉल ब्लैडर रिमूव होना है तो जनरली लोगों की जो धारणा होती है, अरे डॉक्टर का तो काम ही है सर्जरी करना, अरे इसको हम टालते रहते हैं। तो कहाँ पे ये जाकर जो सर्जरी है अनिवार्य हो जाती है करनी, बहुत सिर्फ एकमात्र जो है इसका सल्यूशन रहता है, और क्या ये पेनफुल होती है? देखिए, गॉल ब्लैडर जिसको हम पित्ता भी कहते हैं, तो उस पित्ताशय में पित्ते की पथरी डेवलप हो जाती है। इसका एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो गॉल ब्लैडर रिमूवल ही है। सिर्फ पथरी को निकालना नहीं, गॉल ब्लैडर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। ओके। और ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा किया जाता है। ओपन सर्जरी भी होती है, एक लैप्रोस्कोपी होती है, एक ओपन सर्जरी होती जी है। जी, दोनों ही आजकल पुरानी पद्धतियों में ही गिनी जाती हैं। ओपन Okay. सर्जरी शुरू से ही एक ट्रेडिशनल, जिसमें पेट को ओपन करके राइट। पित्ते को रिमूव किया जाता था। नहीं, पर जैसे आप डॉक्टर से बात करें तो लैप्रोस्कोपी कब करते हैं और ओपन सर्जरी कब करते हैं? जी, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो गॉल ब्लैडर की गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी गिनी जाती है, ओके। जिसमें स्मॉल माइक्रो कट्स एब्डोमेन पे लगाए जाते हैं। इट इज़ मोर लाइक अ की होल सर्जरी। ओके। एंड उसके थ्रू दूरबीन इंट्रोड्यूस करके, जिसको लैप्रोस्कोप कहा जाता है, उसके थ्रू पित्ते को देखा जाता है, ऑपरेट भी किया जाता है और उसी के थ्रू रिमूव भी कर दिया जाता है। तो बाहर कोई बॉडी के ऊपर कोई मेजर कट्स नहीं आते और इसी वजह से उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं रहती पेन भी कम होता है और ऑब्वियसली पेन भी कम रहता है, रिकवरी और भी जल्दी होती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है। और इसमें कोई भी व्यक्ति अपने रूटीन के काम पे, दिनचर्या पे विद इन 4-5 डेज वापस जा भी सकते हैं। एंड इट इज़ एसेंशली अ डे केयर प्रोसीजर नाउ। ओके। आप सुबह आए तो आप रात तक आपकी डिस्चार्ज होना संभव है और आप जा और सकते हैं। सर्जरी होने के बाद, जैसे आप 5 दिन के बाद आप डिस्चार्ज हो गए, तो आपको क्या एहतियात डिस्चार्ज बरतनी? आप उसी रात को हो रहे हैं, हाँ, या अच्छा, ज़्यादा से discharge। ज़्यादा अगले दिन मॉर्निंग में। ओ, रिकवरी में आप कह रहे हैं कि 4-5 दिन जी रह जी, जाते हैं। 5वें दिन तक तो आप अपने ऑफिस या अपने रूटीन काम में आप तो जब आप 5वें दिन के बाद
जी। मानते हैं कि ऑफिस जाते हैं, उसके बाद आपको कितने टाइम तक कुछ खास एहतियात बरतने पड़ते हैं? क्योंकि जनरली कुछ जो लोग ट्रैवल करते हैं या उनका जो प्रोफेशन है ऐसा है कि भागा दौड़ी बहुत रहती है, उनको अक्सर ये रहता है, वहम सा रहता है कि एक बार सर्जरी होगी तो 2-3 महीने फंस गए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद कोई लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज़ गॉल ब्लैडर का काम एसेंशियली स्टोरेज और कंसंट्रेशन ऑफ बाइल का है। बाइल एक फ्लूइड है जो बॉडी जो लिवर बनाता है, और वो वाया गॉल ब्लैडर होके इंटेस्टाइन में जाता है फैटी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सो अगर किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन कौन करेगा? सो लिवर और जो बाइल डक्ट्स होती हैं वो ही गॉल ब्लैडर का फंक्शन टेक ओवर कर लेती हैं। और उसमें जब लिवर और बाइल डक्ट, जैसे आपने बोला, जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, आपका पित्ता निकाल दिया जाता है, उसके बाद जो फंक्शन करते हैं लिवर और जो बाइल डक्ट्स आप कह रहे हैं, वो पूरा तरह से कॉम्पनसेट कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है? वो पूरी तरह से कॉम्पनसेट करते हैं। उल्टा हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनके ऑपरेशन हो जाता है, उन्हें तो खाने पीने की छूट हो जाती है, उन्हें तो मौज हो जाती है। पहले वो कुछ भी बाहर का खाना खाते थे, या स्पाइसी फूड लेते थे, या फैटी फूड लेते थे, जैसे आजकल प्रचलन है फास्ट फूड का, बिल्कुल। जो ना करते हुए भी कभी ना कभी खाना ही। बिल्कुल, नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली बटर Yes. चिकन, पनीर बटर मसाला। तो उनको तो एक बार जब ये पित्ता जो कि जिनका पथरी के कारण काम करना कम कर देता है या अल्टीमेटली बंद कर देता है, जब उनका ऑपरेशन हो जाता है तो उन्हें तो खाने पीने की फुल छूट हो जाती है। तो ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई जो आपकी बहुत, अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका बड़ा एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, काम भागा दौड़ी बहुत है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? कोई ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन के बाद किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं आती। उल्टा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। वो पहले के जैसे बिफोर द प्रॉब्लम हैड हैपेंड वो उसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहता है। आपसे जब हम उस दिन बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत ही अहम बात बोली जो हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर बताना चाहेंगे। गॉल ब्लैडर जब हो जाता है तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, हम सर्जरी नहीं कराएंगे, भाई हमारे शरीर का एक अंग है, दिस इज़ एन एसेंशियल पार्ट। तो वो जो आपके शरीर का एक बहुत अभिन्न अंग जिसको हम समझते हैं, उसको निकालना क्या सही है? देखिए, अभी हमने जो पहले बात की कि एक तो वो वाला जो फंक्शन है जो गॉल ब्लैडर परफॉर्म करता था, वो गॉल ब्लैडर के साथ जो जुड़ी होती बाइल डक्ट्स होती हैं उसी के थ्रू ही चलता रहता है। भगवान ने ऐसा ही बनाया है। हाँ। दूसरी अहम बात जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ना करने के जो नुकसान आगे जो होने वाले हैं, मरीज़ उससे बच जाता है। अच्छा। आप अगर जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी की, स्टोन की प्रॉब्लम है, और आपने एक बार दर्द हुआ तो आपने कुछ बेसिक दवाई लेके वो एक्यूट अटैक वाला जो पीरियड है वो निकल गया। अब उसको आगे फुल एंड फाइनल ऑपरेट कराने की बजाय अगर आप उसको ऐसे ही वेट करते रहते हैं तो कई तरह की भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पित्ते में सोजिश आ जाती है। अमूमन गॉल ब्लैडर का जो दर्द होता है जिसको हम बिलरिकोलिक कहते हैं, वो दर्द कुछ मिनट से कुछ घंटे के लिए आता है और कभी कभी आता है, खासकर अगर हमने कोई हैवी फैटी डाइट ली है। करेक्ट। लेकिन एक बार जब ये पित्ते के सिर्फ पथरी का दर्द नहीं, पथरी के कारण पित्ते में ही पूरी सोजिश शुरू हो जाती है। तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस में वो आगे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती रहती है, जिसको हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। और पार्ट्स भी साथ में स्वेलिंग और पार्ट्स गॉल ब्लैडर में ही वो म्यूकस भर जाता है, जिसको म्यूकोसील कहते हैं। और एडवांस केसेस में गॉल ब्लैडर एक पस बैग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एम्पाइमा गॉल ब्लैडर किया जाता है, और वर्स्ट केसेस में गॉल ब्लैडर फट भी सकता है। ओह माय गॉड, देखिए तो ये बहुत ज़रूरी है। सो अब हम यहाँ पे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आपको पेन होती है तो अलार्म तो बच गया है, ठीक है, जिसमें हम कहते भी हैं, आपसे उस दिन बात भी हो रही थी, आपने बोला पेन इज़ अ ब्लेसिंग। तो इस ब्लेसिंग को कब यूज़ करें, कब इसको समझें कि अब हमारा जो है फाइनल सिग्नल आ गया है कि
अब तो जो गॉल ब्लैडर है उसको जाना पड़ेगा। 100% पेन, आई ऑलवेज से पेन इज़ अ ब्लेसिंग। देखिए यूजुअली द गॉल ब्लैडर के वरना जनरली जो डॉक्टर वरुण, आई एम श्योर आपके पास भी पेशेंट्स आते हैं और हम जो आम जनता है उनकी धारणा होती है प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, चलिए अभी नहीं, अच्छा अगली बार पेन आएगी तब कर लेंगे, अगली बार आती है चलो अब हमने किसी तरह सहन कर ली अब आगे बढ़ जाएंगे, हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो वो एंड में जैसे आपने बताया आगे जाके गॉल ब्लैडर इस स्टेज तक आ सकता है कि फट भी सकता है। तो कब है कि आपका अलार्म आ गया कि अब आपको जो है गॉल ब्लैडर को हटाना पड़ेगा? देखिए इंडियन पेशेंट्स छोटी मोटी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते। तो मैं ये कहूँगा कि वो तो दर्द को कुछ नहीं समझते। यहाँ पे तो जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रेजेंटेशन है वो गैस की होती है, हाँ, अपच की होती है, बिल्कुल। पेट में अफारा की होती है। हाँ। तो इस तरह का जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो अपना लोकल नुस्खे और घरेलू इलाज में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि आधे से ज़्यादा पेशेंट्स जिनको गैस की ट्रबल रहती है वो अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण ही होती है। कई बार मिक्स भी हो जाती है, जो अगर जो गॉल ब्लैडर पेन होती है ये इतनी सिवियर होती है कि जनरली लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है। Yes. या हार्ट अटैक को भी कई बार जैसे एंजाइना या कई बार हम हल्के में ले लेते हैं। यस, ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है। उसमें पेन कई बार इतनी सिवियर होती है और सिमिलैरिटी ये है कि वो सेम जगह पे होती है, लोअर चेस्ट या अपर। इसीलिए कन्फ्यूजन। यस, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। और कई बार ये वाली पेन बैक में जा रही होती है, राइट शोल्डर में जा रही होती है और कई बार इस तरह की पेन के साथ ही मरीज़ को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है या स्वेटिंग हो जाती है। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसका डिफरेंस करना। द बेस्ट वे एंड द चीपेस्ट वे इज़ टू गेट अ ECG डन एंड शो इट टू क्वालिफाइड डॉक्टर, ताकि ये पता लग ताकि जाए कि ये पता हार्ट है चल या जाए कि फिर हार्ट पेन है यस या फिर यस इससे रिलेटेड है। 100% और एक अगेन लेमैन, एक आम आदमी के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक और मेरा सवाल है कि एक बार गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो क्या फिर ऐसी पेन दोबारा आ सकती है? देखिए जो एक नॉर्मल सर्जरी कराने जाता है उसके दिमाग में 100 सवाल घूमते हैं। आई एम श्योर ये होता है अच्छा गॉल ब्लैडर रिमूव करा दिया डॉक्टर साहब फिर पेन होगी ना? आपकी बात से मुझे एक पेशेंट की बात याद आई, मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो एक बार मुझे रात को फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचान लिया होगा, मेरा पिछले साल मैंने अपनी वाइफ़ का ऑपरेशन करवाया था, तो उनके अभी फिर से दर्द हो रहा है कि कहीं गॉल ब्लैडर दोबारा तो नहीं हो गया। तो ये सुनते ही मैंने उनको कहा कि इम्पॉसिबल, एक बार गॉल ब्लैडर का हमने निकाल दिया तो दर्द दोबारा हो ही नहीं सकता, आप क्या बात कर रहे हैं? तो वो कह रहे शांत डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था पित्ता नहीं दोबारा हो सकता, बीवी तो नहीं हो सकती है। एनीवे, सो ऑन अ सीरियस नोट, गॉल ब्लैडर की जो एक बार गॉल ब्लैडर कम्प्लीटली निकाल दिया गया है, गॉल ब्लैडर की वजह से दोबारा दर्द नहीं होता, वो किसी और वजह से ज़रूर हो सकता है। यहाँ पर हम एक और जो बहुत ही अहम सवाल है पूछना चाहेंगे आपसे, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है तो क्या आयुर्वेदा या होम्योपैथी में इसका इलाज है? देखिए अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन डिज़ोल्व हो सके एलोपैथी में। एलोपैथी में। और जो दूसरी बात है होम्योपैथी या आयुर्वेदा की, गॉल ब्लैडर का कोई एग्जिट रूट नहीं होता, अनलाइक किडनी स्टोन्स। जैसे कि जो किडनी में जो गुर्दे की जो पथरी होती है उसकी जो निकासी होती है वो पेशाब के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन जो पित्ते की पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स होता है उनका कोई निकासी का जरिया नहीं होता और इसीलिए इसमें किसी भी तरह की दवाइयाँ, चाहे वो एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी कुछ है, भी काम नहीं करेगी वो काम क्योंकि नहीं जब कोई करती। एग्जिट ही नहीं है, जब कोई निकास ही एग्जिट ही नहीं है। नहीं बिल्कुल। है। जो पित्ते की पथरी होती है वो छोटे छोटे रेते के कण से लेकर आपकी बड़े साइज़ की, जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है, उस साइज़ तक भी हो सकती है। बनता कैसे है स्टोन? देखिए हम नॉर्थ इंडिया में हैं और नॉर्थ इंडियंस का सबसे फेवरेट टाइम पास क्या है? खाना पीना। खाना पीना। तो ये नॉर्थ इंडियन बेल्ट जो है ये गॉल ब्लैडर स्टोन की मैं ये कहूँगा कि जननी है या यहीं पे ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द प्राइमरी रीज़न इज़ दैट गॉल ब्लैडर स्टोन्स आर बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, दे आर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, 80% ऑफ देम आर बिकॉज सो ऑफ फूड इज द कल्प्रिट। सो हाई फैटी डाइट। हाई फैट, हाई जो फूड जो हम High fatty हाई फैटी diet डाइट is इज द कल्प्रिट। is the main reason behind the majority of the gallbladder stones.
So if a person wants to avoid getting a gallbladder stones, then they should be having a balanced diet and ये भी बोला जाता है बैलेंस डाइट के सिवाय, स्पेशली अगर हम इसकी बात करें, किडनी स्टोन की बात करें, उसमें बोला जाता है कि इसकी फॉर्मेशन में जनरली अगर आप हो जाता है तो पानी ज़्यादा पिए या फिर टमाटर ना खाएं क्योंकि उसके बीज दोबारा कर सकते हैं। ऐसा कुछ गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भी बोला जा सकता है? यस, सिमिलरली इसमें अगर हम लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेंगे तो हम गॉलब्लैडर स्टोन के बनने को ही हम रोक लगा सकते हैं। मतलब हम बनना ही रोक सकते हैं, एक बार बन गए तो कुछ नहीं कर सकते। बन गए तो फिर तो गॉल ब्लैडर को ही चखना पड़ेगा। बिकॉज गॉलब्लैडर जब एब नॉर्मल होता है तभी ये स्टोन बनते हैं। उसका अगर फंक्शन, गॉलब्लैडर का फंक्शन इज स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। तो आपने बताया है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का सबसे बड़ा, सबसे अहम जो रीज़न है वो है हमारा फैटी फूड, जो कि नॉर्थ में बहुत प्रचलित है कि हमारा बटर चिकन और पनीर बटर मसाला खाना हमारा, मतलब हमारे लिए हर रोज़ की बात हो जाती है, राइट। तो इसको अगर अवॉइड करें, थोड़ा सा हम बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, तो ये भी जो गॉल ब्लैडर स्टोन है इससे भी बचा जा सकता है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, प्रेग्नेंट वुमेन अगर उनको पता है कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो क्या एहतियात बरत सकते हैं? देखिए, वन इज लाइन ऑफ प्रिकॉशन। इफ अ लेडी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ फैमिली और अगर उनको पता है ऑलरेडी कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, बिफोर कंसीविंग, इफ दे नो दैट देयर इज अ गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, दे शुड इमीडिएटली गेट ऑपरेटेड बिफोर दे गो ऑन द जर्नी ऑफ द प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर वरुण ने बहुत अहम बात हमको है जिससे हमको अवगत कराया है कि अगर कोई औरत माँ बनने जा रही है और उनको पता है कि उनको पित्ते की शिकायत है, पित्ते में स्टोन है, तो आप प्लानिंग करने से पहले, बेबी कंसीव करने से पहले, माँ बनने से पहले ही अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करा लें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, बाद में पता लगता है या फिर अभी तक नहीं ये इंटरव्यू सुना और डिले कर दिया है, तो क्या हो सकता है? देखिए, फिर तो कोशिश यही की जाती है कि कुछ दवाइयों से वो प्रेगनेंसी का टाइम निकाल दिया जाए। नंबर 1 प्रायोरिटी तो यही रहती है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है और कोशिश यही होती है कि अगर किसी तरह एनेस्थीसिया मदर और फीटस को अवॉइड हो जाए तो अच्छा है। बट अगर ये सिचुएशन पॉसिबल ना हो और गॉल ब्लैडर ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, जो कि मदर के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इन डैट केस सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम कहते हैं चौथे से 6वें महीने के बीच में, फिर भी एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। तो चौथे से 6वें महीने तक अगर आप अभी तक नहीं कुछ कर पाए और अगर आपके हाथ से अब तक द बॉल इज़ आउट ऑफ द कोर्ट और आप नहीं कर पाए, तो चौथे से 6ठे महीने तक आप ये सर्जरी करा सकते हैं। ऑल्दो अवॉइड पहला है कि पहले ही करा लें, अगर अवॉइड हो सके तो वो ज़्यादा बेटर है। सो एक और जो बहुत ही आम धारणा, आम लोगों की, लाइक अ लेमैन अगर मैं पूछना चाहूँ, जैसे और अगर आपके मदर को कोई बीमारी है तो बच्चे को इफ़ेक्ट हो सकता है, तो अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है और वुमन प्रेग्नेंट है और सर्जरी नहीं हो सकती और पूरी सर्जरी तक बच्चे को रखना पड़ेगा कि आफ्टर जो है माँ जो है बच्चे को जन्म देती है उसके बाद ही सर्जरी हो सकती है, तो क्या बच्चे पर भी कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है? रिगार्डिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स, नो, बट एनी फॉर्म ऑफ सर्जरी इन द मदर, तो एनेस्थीसिया रिलेटेड फीटस पे एडवर्स इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। लेकिन अगर सर्जरी नहीं करते और पूरा टाइम रख लेते हैं, किसी तरह निकल जाता है समय, तो गॉल ब्लैडर स्टोन का बच्चे पर कोई असर बच्चे पे असर नहीं है, बट इट इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मदर टू बेयर इट। हाँ, वैसे भी डॉक्टर वरुण, वैसे भी तो कहा जाता है ना कि जो पित्ते की पेन है वो वैसे भी जो एक लेबर पेन जितनी होती है, कि अगर आपको स्टोन की कहीं पर भी पेन हो, स्टोन की पेन वैसे भी लेबर पेन है, तो एक मदर के लिए दोनों पेन बेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो डॉक्टर के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोनों को फ़र्क करना। बिल्कुल। कई बार ये नहीं पता चलता कि लेडी को लेबर पेन, शी इज़ ऑलरेडी गोइंग इनटू लेबर, या फिर लेबर पेन तो नहीं स्टार्ट हो गई, या वो पित्ते की पथरी के कारण है, क्योंकि दोनों का आउटकम और ट्रीटमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। बिल्कुल, और पेन सिमिलर ही होती है। बिल्कुल, पेन तो पेन है, बिल्कुल। तो दोस्तों, पित्ते की जो पेन है, पित्ते से रिलेटेड, यानी कि आपका जो गॉल ब्लैडर है उससे रिलेटेड, आज हमने कई जो हमारी धारणाएं थी उनको बदला है, उनको समझा है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस इंटरव्यू के ज़रिए आप अपने आप को और सेहतमंद बना सकें। थैंक यू डॉक्टर वरुण। थैंक यू।